आज आपको दिखाएंगे नेपाल में दर्द की ऐसी तस्वीर जिसे देखते ही आपका दिल रो पड़ेगा। वो तस्वीर जो अपने आप में सब कुछ कहती है, वो तस्वीर जिसे देखकर भूकंप की त्रासदी को महसूस किया जा सकता है। नेपाल के भूकंप में कई गांव तबाह हो गए, शहर बर्बाद हो गए, हजारों बिछड़ गए। ये तस्वीर उन मासूमों की भी है जो बच तो गए लेकिन अपनों से हमेशा के लिए बिछड़ गए। नेपाल में आए भूकंप ने किसी का बेटा छीन लिया, तो किसी का भाई, तो किसी के सिर से माता पिता का साया उठ गया। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें दोबारा जिंदगी मिली है। उनमें से ये दो मासूम भी हैं, दोनों भाई बहन हैं। इसमें एक 4 साल का बच्चा है तो दूसरी 2.5 साल की बच्ची। अब इनकी पहचान बस इतनी बची है कि ये दोनों भाई बहन हैं। दोनों एक दूसरे से लिपटे हैं, मौत को फिर हरा देंगे। भाई ने बहन को कसकर पकड़ रखा है, बहन ने भी भाई को कलेजे से लगा लिया है, ऐसे जैसे एक मां अपने बच्चे को हर मुसीबत से बचाकर रखती है। जैसे पिता अपने दुधमुहे को हर कहर से बचाने के लिए साए की तरह साथ रहता है। भाई अपनी बहन को यह एहसास कराने की कोशिश करा रहा है कि वो तन्हा नहीं है, सुरक्षित है और वो उसे हर खतरे से बचा लेगा, चाहे दुनिया की लाख बलाएं आ जाएं। ये तस्वीर तबाही की कहानी बयान करती है, बर्बादी के निशान दिखाती है, जलजले के चंद लम्हों में उजड़ गई हजारों जिंदगियों की दास्तान कहती है। जलजले में इन मासूमों की दुनिया उजड़ गई है। दोनों दुधमुहे मासूम को नेपाल के थामेल गांव से बचाया गया। वायुसेना अधिकारी इस गांव में बचाव के काम में जुटे थे। इनकी नजर इन रोते मासूमों पर पड़ी। सैनिकों ने पहले इन्हें चुप कराया और उन्हें खाने के लिए बिस्किट और पानी दिया। इन्हें यह नहीं मालूम कि कुदरत का कहर क्या होता है, यह भी नहीं मालूम कि जिंदगी और मौत क्या होती है। इन्हें तो बस मम्मी पापा पता है। भूख मिटी तो बच्ची ने पूछ लिया, मेरे मम्मी पापा कहां हैं? ये शब्द थे जिसने सबको खामोश कर दिया। जब खोज शुरू की तो पता चला कि इनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। भूकंप ने इनके मम्मी पापा को छीन लिया। इन बच्चों को एहसास भी नहीं कि इन पर क्या गुजर रही है। जो मां की गोद के हकदार थे वो तन्हा रह गए, वक्त और कुदरत की मार से तन्हा हो गए। मासूमों को इस बात का एहसास नहीं कि कुदरत के कहर ने इनका सब कुछ छीन लिया। अब ये दोनों इस दुनिया में तन्हा हैं, अकेले हैं। अब अकेले ही इन दोनों को अपनी जिंदगी संवारनी होगी। भूकंप ने नेपाल में जमकर तबाही मचाई, सब कुछ उजाड़ दिया। वहीं कुछ ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं जिन्होंने खुद जिंदा बचने की कल्पना नहीं की थी। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ दानी थापा के साथ। जिस वक्त भूकंप आया, दानी काठमांडू के धरहरा टावर की सबसे ऊंची 8वीं मंजिल पर थे। धरहरा पूरी तरह तबाह हो गया, पर दानी और उनकी बेटी की जान बच गई। धरती हिली तो काठमांडू की शान धरहरा टावर चंद सेकंड में जमींदोज हो गया। लेकिन इस तबाही के बीच एक बड़ा चमत्कार हुआ और इसकी जीती जागती मिसाल है 25 साल की दानी थापा। जब भूकंप आया उस वक्त दानी अपनी 2.5 साल की बेटी के साथ धरहरा टावर की 8वीं मंजिल पर थी। अपने कैमरे में काठमांडू शहर की तस्वीरें कैद कर रही थी। चंद सेकंड बाद क्या होने वाला है, दानी को इसकी भनक तक नहीं थी। अचानक जलजला आया और पूरा का पूरा धरहरा टावर मटिया मेट हो गया। थोड़ी देर बाद दानी अपनी बेटी के साथ मलबे के ढेर में दबी हुई मिली। 8वीं मंजिल में टेरेस थे और उसमें वो देख रहे थे सिटी है ना, वो सिटी देख रहे थे। और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो रात को एक भूकंप आया तब तो उसके बिल्डिंग के साथ ही गिर गए नीचे। ये जंप की खुद से या अपने आप गिर गए? ये जंप करने की कोई था ही नहीं था, क्योंकि वो
उसमें बार था, उस कोई जंप कर नहीं सकता था, इसलिए वो उसके साथ ही गिर गए। दानी 8वीं मंजिल से गिरकर सीधे जमीन पर आ गई। मौत सामने थी, फिर भी इस मां ने अपनी बच्ची को नहीं छोड़ा। दानी आखिरी वक्त तक अपनी बेटी को कलेजे से चिपकाए रही और इसी वजह से इस मासूम की भी जान बच गई। कि बेटी की हालत कैसी है? बेटी सब ठीक है, क्योंकि उन्होंने बेटी को अपने यहाँ पे लेके बचा लिया, उनको कुछ नहीं हुआ। ये बेटी के साथ ही नीचे गिरी? हाँ, बेटी के साथ ही नीचे। बेटी को गोद में ले लिया अपनी बेटी को? अपने गोद में लेके बचाया, उनको कुछ नहीं होने दिया। धरहरा टावर की 8वीं मंजिल से गिरकर मां बेटी जिंदा है, ये किसी करिश्मे से कम नहीं। लेकिन इस हादसे में दानी को अपना एक पैर गंवाना पड़ा। हाँ, सीधे बच्ची के साथ गिर गए, बच्ची को ऊपर ले लिए, बच्ची ऊपर थी थोड़ा, और दूसरे किसी ने बचा लिया बच्ची को, और ये अंदर फंसी हुई थी, आधा फंसी हुई थी, आधा ऊपर थी, और 2-3 घंटे के बाद उनको निकाला गया है। उनको पैर को कटा हुआ था, पैर अभी भी कटा हुआ है, ऑपरेशन अभी करने बाकी है, और ये अब तो नॉर्मल में जा रही है। ऑपरेशन के बाद शायद नॉर्मल में होगी, अच्छे होंगे। दानी की 2.5 साल की बेटी पूरी तरह महफूज है। मां को क्या हुआ, 2.5 साल की इस बच्ची को इस बात की समझ नहीं है, लेकिन मां को एक तसल्ली है, आज उसकी वजह से बिटिया सुरक्षित है। जो उसका राउंड है, जो फोटो खींच रही थी, वैली का जो दृश्य है वो ले रही थी उस समय में, उस समय इसको पता नहीं चला कि भूकंप अर्थ कोई गया नहीं, कुछ पता नहीं चला इसको लगा कि कोई हवा, तेज हवा आ रही है, तो इसका फीलिंग था वो, लेकिन तेज हवा नहीं थी, तो क्या गया, अस्थिर से वो मंजिला गिरते गई। मंजिला इस तरह से नहीं कि अस्थिर से गिरते गए और नीचे में पड़ गई, उसके बाद इसके पता नहीं क्या हुआ। फिलहाल मां बेटी का काठमांडू के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। शनिवार को आए जलजले की वजह से दानी की एक बहन और दोस्त हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए। दोनों दानी के साथ धरहरा टावर गए थे, लेकिन मलबे की चपेट में आकर मौत के मुंह में समा गए। नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, काठमांडू। नेपाल के सिंधुपाल चौक इलाके में सबसे ज्यादा तबाही हुई, बड़े बड़े घर जमींदोज हो गए, लेकिन यहां एक घर के मलबे से 23 घंटे बाद बहन और भाई को बचा लिया गया। देखिए नीतीश चंद्र की रिपोर्ट। बड़ी बहन अस्पताल में भर्ती है, ठीक बगल में छोटे भाई का इलाज चल रहा है। मौत के मुंह में 23 घंटे तक फंसे रहने के बाद ये भाई बहन जिंदा निकल आए। इनकी कहानी भी किसी चमत्कार से कम नहीं। भूकंप आया तो ये दोनों बच्चे बिल्कुल अकेले थे, इनके ऊपर मलबों का ढेर आ गया, ये बच्चे अकेले ही मलबों में पड़े रहे? हाँ, अकेले ही था वो, 2 बच्चा अकेले ही था ना घर में। पड़ोसी कोई आसपास के लोग, उन लोगों ने आपको खबर पहुंचाई? जब पड़ गई ना, अब सभी घर गया ना, सभी घर भूकंप में पड़ गया, तो सब वहीं व्यस्त हो गया ना, सब आप अपने घर में व्यस्त हो गया, कौन कहाँ जाएगा। जब धरती हिल रही थी उस वक्त 6 साल की सविता अपने 1.5 साल के भाई के साथ घर में अकेली थी। पिता अपने काम से बाहर गए हुए थे, अचानक जलजला आया, घर जमींदोज हो गया। दोनों भाई बहन मलबे के ढेर में फंस गए। पिता भागे भागे घर आए, मलबे में अपने जिगर के टुकड़ों को तलाश करने लगे, लेकिन इन तक पहुंचने में 23 घंटे लग गए। हम तो काम पर गया था ना, काम पर गया था, उसके बाद वो भाई चलो गया ना, भूकंप गया, उसके बाद हम दौड़ के आया, घर में देखा तो ये एक बच्चा भी नहीं है। वो एक बच्चा तो रो रहा था, ये तो नहीं देखा हमने, वो दूसरा इसका भाई तो देख लिया, तो वो निकल लिया, उसको थोड़ा थोड़ा चोट लगा हुआ था, और इसको से नहीं देखा। फिर ढूंढते ढूंढते कल 23 घंटे के बाद मिला इसको। 23 घंटे बाद ये मिली आपको? 23 घंटे के बाद मिला। ये परिवार सिंधुपाल चौक इलाके का रहने वाला है। इस इलाके में काठमांडू से भी ज्यादा तबाही हुई है। फिलहाल सविता और उसके 1.5 साल के भाई का काठमांडू के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इन बच्चों को ये नहीं पता कि इनके साथ क्या हुआ, लेकिन भूकंप ने शरीर पर जो जख्म दिए हैं उसकी टीस चेहरे पर साफ दिख जाती है। भाई बहन का मन बहलाने के लिए किसी ने हॉस्पिटल के बेड पर कुछ खिलौने भी रख दिए हैं, लेकिन चंद खिलौनों के बूते तबाही के सदमे से उबर पाना इन मासूमों के लिए कतई आसान नहीं होगा। नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, काठमांडू। नेपाल में आई त्रासदी ने जहां हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया, वहीं सैकड़ों लोगों को नया जीवन दान भी दिया। किस तरह उनकी जान बची,
कैसे उन्होंने मौत को मात दी, इसका पता किया इंडिया टीवी रिपोर्टर वीरेश पांडे ने। हमारे रिपोर्टर्स ने कुछ ऐसे ही लोगों से बात की जिन्हें कुदरत के कहर से बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। चेहरे पर गंभीर चोट, हाथ में प्लास्टर और गुमसुम चेहरा। मौत से लड़कर इस लड़की को जिंदगी दोबारा मिली है। नेपाल में आई आपदा ने हजारों जिंदगी ले ली, लेकिन ये खुशकिस्मत रही जो बच गई। इसकी आंखों में अब भी डर दिख रहा है। कुदरत के कहर का डर इसके दिल में इस कदर समा गया कि ये बिल्कुल खामोश हो गई, चुप हो गई। न किसी से बोल रही है, न कुछ बता रही है। इसके मम्मी पापा कहाँ हैं, परिवार कहाँ है, कुछ पता नहीं। अस्पताल के बिस्तर पर बस अपनों का इंतजार कर रही है। ये अकेली नहीं है। काठमांडू के अस्पताल में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें जिंदगी दोबारा मिली है। ये है रूपा करियाली, जो मौत के मुंह से बचे हैं। तबाही के मंजर को इन्होंने बेहद करीब से देखा। जिस वक्त भूकंप आया वो अपने ऑफिस में थे। इनकी आंखों के सामने धड़ाधड़ इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई।